press conference of Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav. He's talking about the tragedy at Kumbh. बहुत सारे और भी अधिकारी जो कुंभ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बार स्नान होता है तो कई बार इंतजाम में जग जग करके मेहनत की है और लगातार सरकार की तरफ से मंत्री भी आए हैं, हम लोग भी मौके पर आए हैं और उस इंतजाम को बेहतर किया है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई भी जो भी है वो नहीं चाहते थे ऐसी घटना हो, लेकिन जब घटना हो गई है तो जो कुछ सरकार की तरफ से किया जा सकता था सरकार ने किया है। अभी एक एक व्यक्ति से मैं मिलकर के आया हूं जो अस्पताल में हैं, एक एक जो पीड़ित लोग हैं जिनके चोट आई हैं, तो महिलाएं भी हैं जो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि और प्रदेशों के भी हैं, महाराष्ट्र से भी आई हैं, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जो पीड़ित है उनसे मिलने का मौका मिला है। एक एक से मैंने पूछा है, बातचीत की है कि दवाई की कोई कमी तो नहीं, इंतजाम में, इलाज के इंतजाम में तो कोई कमी नहीं। सबने इसी बात को कहा कि उन्हें इंतजाम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। मैं इस मौके पर जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और डॉक्टरों की टीम है उनका भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मेहनत कर करके सभी को इलाज भी दिया है, इंतजाम भी बेहतर किया है, इंतजाम बेहतर किया है। और अभी जब मैं रुक जाऊं अपनी बात कर लूं उसके बाद आप अपना पूछ सकते हैं। अब अभी सवाल ये करोगी कि कितनी बार आए इलाहाबाद में, तो डॉक्टर लोगों का भी धन्यवाद जिन डॉक्टरों ने जग करके मेहनत की है और जो भी उनके बीच पीड़ित आया है, गंभीर बीमारी से जो आया है, उसको किसी को भी मरने नहीं दिया, सरकार की तरफ से मदद की है। जो एक्सपायर हुए, जो मृत्यु हो गई, उनको सरकार की तरफ से 7 लाख रुपए दिए हैं, उनको पहुंचाया जाएगा 7 लाख रुपया किसी भी तरीके से। जो घायल हुए हैं, अभी मैंने खुद आकर के कुछ खर्चा भी दिया, जो 5,000 सरकार की तरफ से अभी और 1 लाख दिया है और 1 लाख रुपए का कैश 5,000 रुपए सरकार की तरफ से और 5,000 सरकार और 1 लाख, तो 5,000 रुपए जो कि 1 लाख। हाँ, और अभी 1 लाख और देना है। कैश दिया है 5,000 का, चेक दिया है 1 लाख का, तो 1,05,000 रुपए दिए गए हैं। 7 लाख के अलावा हाँ, चुप रहिए, बोलने दीजिए भाई। 7 लाख उनको जो मृत्यु है, जो जिनकी मृत्यु उनके परिवारजनों को, और 1,05,000 दिया है जो घायल हुए हैं। मैंने मरीज जो एडमिट है हॉस्पिटल में उनसे पूछा कि किसी तरह की कोई कमी, कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में इंतजाम बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन इस तरह की घटना न हो, क्योंकि कुंभ पे नजर केवल देश के लोगों की नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की रहती है। और कुंभ केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का भी है कुंभ। यहाँ से संदेश पूरी दुनिया में जाता है। तो कुंभ का बेहतर और इंतजाम कैसे हो, क्योंकि अभी स्नान बाकी हैं, उन दोनों स्नानों पर भी इंतजाम बेहतर हो, लोग आए सुरक्षित, स्नान कर करके सुरक्षित घर तक पहुंचे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को निभाएगी, क्योंकि स्नान और भी हैं। और कुंभ जैसी जगह, पवित्र जगह पर राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी पहली प्राथमिकता कोई हो, सरकार में चाहे हम हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबका यही पक्ष होना चाहिए कि इंतजाम कैसे हो, जो पीड़ित है उनका इंतजाम कैसे बेहतर हो जाए, और जो मरे हैं उनके परिवार के प्रति सभी दुखी हैं। कल एक परिवार में जाने का मौका मिला और आपके ही परिवार, जो मीडिया परिवार है, उनके ही मामा थे। वो मुझे नहीं पता था कि वो उनके मामा हैं, क्योंकि जब मुझे जानकारी मिली कि जो कुंभ में गए थे उनकी भी मृत्यु, वो इटावा के हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, एडवोकेट तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी, एडवोकेट अरविंद तिवारी, यहाँ केवल प्रैक्टिस के लिए आते थे। लेकिन उस दिन जब वो आए, क्योंकि वो स्नान के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए आए थे, तो उनके साथ भी यही घटना घटी। तो कल उन परिवारजनों से जानने का, उनके बीच में जाने का मौका मिला। तो ये सुरक्षित हो कुंभ,
बेहतर इंतजाम हो, जो लोग जिस भावना से यहाँ आए उससे खुश होकर के उसी भावना से वापस लौटें। और जहाँ तक आने की बात है, जिस समय सूचना मिली कि कुंभ में ऐसी घटना हुई, उसी समय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि मौके पर पहुंचें, कैसे भी इंतजाम बेहतर करें, क्योंकि सड़कों पर भीड़ बहुत थी, लोग बहुत थे जो स्टेशन जा रहे थे, तो एम्बुलेंस पहुंचने में समय जरूर लगा, लेकिन जब पहुंची भी और सबको अस्पताल में जो बच सकते थे और अस्पताल में जो आ गए वो उसकी एक भी मृत्यु नहीं हुई, अस्पताल में अच्छा इलाज हुआ है। जो जिन लोगों से मैं मिला, एक कर्नाटक के किनारे की रहने वाली महिला परिवार, उनकी बुजुर्ग, पहले मिलने वालों की बातचीत हो जाए जो आनंद ने पूछी है। जो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के भी मिले, इधर सागर से जो लोग आए थे उनके परिवार से भी मिलने का मौका मिला, भिंड से जो परिवार थी उनके माँ के भी चोट है, उनकी बेटी थी उसको भी चोट है, तो कई प्रदेशों के और भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, सुल्तानपुर के एडमिट हैं, मऊ के भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजाम बेहतर है, अच्छा है। मैंने उनसे यही कहा कि जब तक आप बिल्कुल ठीक न हो जाएं तो अस्पताल से न जाएं, पूरा इंतजाम, पूरा इलाज, पूरी दवाई सरकार की तरफ से होगी। अच्छा, अपने आप को व्यवस्थित कर दो, हमें किसका जवाब दें? अच्छा, किसका जवाब दें? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जवाब, देखिए जांच चल रही है, जांच से पहले कहना कोई बात ठीक नहीं है, और जांच हो रही है, वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसका जांच करेंगे, पूरे हर पहलू पर जांच करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि मेला एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन? अच्छा, 2 दिन कैसे हो गए? आप शादी में व्यस्त, केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया, आप 2 दिन बाद पहुंचे यहाँ पे। सर, कल यहाँ पे कितनी अव्यवस्था थी? यहाँ पे नहीं, मर्चरी में सर बॉडीज को जो है प्रॉपर्ली सील करके नहीं भेजा। अच्छा, ये हाथ नीचे करो, कान से सुनाई देता है। ये हमारे बगल में जो पत्रकार महिला, इनसे कहिए कि हमारे कान है, सुनाई देता है, हाथ न दिखाएं। जहाँ तक आने की बात है, रात से ही जैसे ही सूचना मिली है, पूरी सरकार लगी रही और पूरे सरकार के लोग पहुंचे, चाहे आईजी हो, कमिश्नर हो, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एम्बुलेंस जो 108 है, और भी जो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य एम्बुलेंस जो यहीं के लोग हैं, उनकी भी सेवा पहुंची, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो मदद के लिए नहीं जानना चाहता हो या मदद के लिए नहीं पहुंचा हो। और मंत्री आपके पहुंचे हैं, देखिए मंत्री आपके 2 वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री तुरंत यहाँ पर पहुंचे। मैंने आपसे कहा कि किसी के टिप्पणी करना और कुंभ की जगह से ये संदेश जाए कि हम उस घटना पे राजनीति कर रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। अब रेल मंत्री को राजनीति करनी हो और किसी को राजनीति करनी हो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ये जांच का विषय है कि ये जांच का विषय है कि घटना के क्या क्या पहलू थे, क्या कमी है। आपको लगता है कैंप करना चाहिए था आपको, आप अगर स्वयं तो अब जा सकते हैं? नहीं भाई साहब, आपने कहा था कि हमको पता है किसकी गलती है। वो जांच के बाद, जांच के बाद क्या आप, अरे बताइए, हमसे ये सवाल कर रहे, आपके चैनल भी तो चला रहे थे कुछ न कुछ, तो वही तो हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि रेलवे, हम राजनीति नहीं करेंगे, 2.5 घंटे वहाँ बॉडी, लेकिन सेवा हो। सुन लें दो, अरे सुन लें दो सामने से। नहीं, अब तो जांच तो अधिकारियों के हाथ में है और जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में जांच दी है। आपने कहा कि सबको मालूम है कि हादसा कैसे हुआ। आपने कल कहा कि सबको मालूम है हादसा कैसे हुआ। तो जब तक जांच नहीं आ जाए तो किस पे उंगली उठाएंगे आप? तो जांच पूरी हो, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन
प्राथमिक तौर पर मुख्यमंत्री जी प्राथमिक तौर पर आजम खान ने इस्तीफा क्यों दे दिया? आजम खान साहब, मेले में भी ट्रेजेडी हुई है। अभी 2 स्नान और बाकी हैं। इंतजाम बेहतर करना है, चाहे रेलवे स्टेशन का इंतजाम हो, ट्रेनों का हो, और चाहे पंडाल और हमारे मेले का जितना है सब इंतजाम ठीक करना है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी सर मौनी तड़प रहे थे लोग, प्लेटफॉर्म पे तड़प रहे थे, कोई ऑफिशियल नहीं आया। देखिए, जैसे ही जानकारी मिली तुरंत एम्बुलेंसें चल नहीं आई, 2.5 घंटे तक कोई इंतजाम नहीं आया। पहुंच नहीं सकती थी, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था। तो क्या जो दोषी अफसर पहुँचना होंगे, मुश्किल, जो अफसर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जो दोषी होंगे जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सवाल मुख्यमंत्री जी, एक सवाल। अच्छा, किसी से दवा का पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरा इलाज मुफ्त होगा, दवाई इंतजाम मुफ्त होगा। एक सवाल इसकी नई जांच कराएंगे? अच्छा, ये मुफ्त होगा, ये जानकारी दे दी, उसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और जो ले रहे होंगे पैसा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी ली है क्या? जो मेले में भी ट्रेजेडी हुई है।